रविवार की संध्या स्थानीय विद्यापति भवन में समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर के सदर अस्पताल के कर्मचारी राजीव झा के आकस्मिक देहांत को लेकर के शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा में समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, राजेश झा, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकरारुल हसन आलम, विधायक प्रतिनिधि गप्पू सिन्हा, पूर्व नगर अध्यक्ष अजीत सिंह, पूर्व नगर उपाध्यक्षा वेणु चौबे समेत समाज के कई बुद्धिजीवी वर्ग, इसमें योगेश चंद्र झा बार काउंसिल के अध्यक्ष सहित कई बुद्धिजीवी वर्ग इसमें दिखे। सभी ने बारी बारी से दिवंगत आत्मा स्वर्गीय राजीव झा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बारे में सभी वक्ताओं ने बारी बारी से उनके अच्छे कर्मों को याद किया। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि राजीव झा भले एक तृतीय वर्ग के कर्मचारी के रूप में वहाँ पदस्थापित थे, लेकिन उनकी कार्यशैली और उनका जो कार्य करने का जज्बा था उससे समाज के सभी वर्गों को काफ़ी लाभ मिलता था। इमरजेंसी में जिस तरह की कोई घटनाएं वहां पहुंचती थी तो राजीव झा जी का यह स्वभाव था कि वह रात्रि में भी अपने घर से निकल करके अस्पताल पहुंचते थे और संबंधित विभाग के डॉक्टर को बुला करके रात्रि में ही इलाज करवाते थे और पूर्ण सहयोग समाज को देने का काम करते थे। आज उनके चले जाने से वाकई में गोड्डा शहर के लोगों को एक ऐसी अपूरणीय क्षति हुई है, क्योंकि जो लोग भी जाते थे अस्पताल में तो दुख की घड़ी में उनके साथ राजीव झा ही खड़े रहते थे। अब राजीव झा का नहीं रहना अब लोगों को खलेगा, क्योंकि अब कोई बातें होगी तो सदर अस्पताल में आम जनता किसे याद करेगी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में जब वो रहते थे तो वह काफी तन मन से सेवा करते थे, सही समय पे सही रिपोर्ट देते थे, दवाई की कमी हो या किसी तरह की बातें हो सारा उपलब्ध करवाते थे, यहाँ तक कि सही सलाह भी देने का काम करते थे और कई बार मरीजों की जान भी उनके इस कार्यशैली से बची है। तो लोगों के दिल में उनके प्रति एक बेहतर एक आस्था देखने के लिए मिली, जिसमें कि सभी ने राजीव झा को याद किया और उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और सभी ने उनको बहुत याद किया। ये नहीं सुनेगा, ये बदमाश है, ये डीएस ऐसा है, लेकिन हम लोग उनका नाम रखे थे स्पेशल सीएस। स्पेशल सीएस यानी सीएस से भी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति। तो सदर अस्पताल के वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उनका नाम था। क्योंकि सदर अस्पताल की स्थिति देख रहे, अच्छे कार्य करने वाले ताराशंकर बाबू का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। गोड्डा की यहाँ आप देखिए, आज महिला चिकित्सक थी प्रभा रानी, वो चली गई। आज अस्पताल में कोई महिला चिकित्सक नहीं है। एक बिजली का आंदोलन करें, हमें तो लगता है कि एक आंदोलन स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़ा करना होगा। यह जो जागृत समाज बैठा है, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, इसीलिए सबको एकजुट होकर हम सबों को कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना है। लेकिन आज चूंकि श्रद्धांजलि देने का दिन है तो विषय से हम भटकना नहीं चाहते। यह श्रद्धांजलि हम लोग इसलिए देते हैं कि अच्छे कार्य करने वाले को जब श्रद्धांजलि मिलती है, उनकी प्रशंसा की जाती है